Hello everyone, my name is Mohammad Zakib. Today I talk about state hooks के बारे में। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्टेट हुक्स, यूज स्टेट हुक्स। सबसे पहले मैंने एक कंपोनेंट बना लिया यूज स्टेट के नाम से। और उसके बाद मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया अपने app.js में। सबसे पहले हम देखेंगे हुक्स होती क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हुक हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 16.8 वर्जन में। बिफोर दिस हमारे पास हुक्स नहीं होती थी। और जब हम क्लास बेस कंपोनेंट यूज करते थे तब हमारे पास कंपोनेंट डिड माउंट या कंपोनेंट हुक्स वगैरह होती थी क्लास बेस कंपोनेंट में। कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड समथिंग, मुझे प्रॉपर नाम नहीं इनके याद। तो इस तरह होता था। लेकिन जब जो ही हमारा जब वर्जन जब रेक्ट तो हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट की तरफ गए थे तो वहाँ पे हमारे पास हुक्स नहीं थी। हमारे पास जो फंक्शन कंपोनेंट थे और इनिशियली जो इंट्रोड्यूस हुए तो वो क्लास स्टेटलेस कंपोनेंट से। उसके मतलब उनके अंदर हम स्टेट मैनेज नहीं कर सकते थे, लेकिन सिर्फ हम प्रॉप्स के ऊपर वर्क कर सकते थे। फिर रिएक्ट को ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई, हम स्टेट को अपडेट नहीं कर पा रहे थे। फिर रिएक्ट लोग दोबारा क्लास बेस कंपोनेंट की तरफ जा रहे थे। फिर रिएक्ट ने अपने 16.8 में आके हुक्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उसने काफी सारी अपनी हुक्स इंट्रोड्यूस कराई थे। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज रेफरेंस। तो काफी हुक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आज हम सबसे जो पहली हुक है यूज स्टेट हुक के ऊपर बात करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे हुक्स का मकसद क्या। हुक्स हमारे पास होती है कि हमारे स्टेट को मैनेज करने के लिए, स्टेट को चेंज करने, स्टेट की वैल्यू को चेंज करने के लिए। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे जिस तरह हुक्स हमारे पास होती हैं, यूज स्टेट हुक्स हमारे पास उस ये सिंटैक्स है। तो सबसे पहले जो हुक हुक के जो मेन मेन काम है ना, सबसे पहले हुक को इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करना होता है सब पे पहले हुक टॉप पे। नंबर 2 पे उसको टॉप लेवल पे लिखना होता है। टॉप लेवल पे फंक्शन से ऊपर लिखना होता है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है कि हुक्स को डिक्लेयर कर देना इधर टॉप लेवल पे, और फिर हुक्स को कॉल कर लेना। हमारे पास हुक्स के 3 पार्ट हैं। नंबर 1 पे आ जाता है जिस तरह के मैं भी बताता हूँ। हमारे पास हुक्स के यूज स्टेट के ऊपर हम जो हमारे पास है इसके मैं आपको उनके जो 3 हिस्से हैं उनको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ, अ, इसको लिखते हैं यहाँ पे। यूज स्टेट को लिखने के तरीके का हमारे पास लिखा कॉन्स्ट इज इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट के बाद लिखने थे हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। और जो वैल्यू लिखनी है सेट के बाद उसका पहला वर्ड सेम कैपिटल होगा, वो बाद में काउंट होगा। इसकी जगह आप काउंट लिख लें। आप यहाँ पे एप्पल पहले जो स्टेट की पहली वेरिएबल स्टेट में पहला वर्ड कैपिटल इस्तेमाल होगा, सेकंड वर्ड कैपिटल होगा। फिर उसके बाद करली ब्रेस को क्लोज करेंगे। तो फिर हम उसकी इनिशियल यूज स्टेट लिखेंगे और इसकी इनिशियल वैल्यू जो भी हम देंगे वो हमें पहली बार वो शो होगी। तो ये हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे 30 के जो 3 हिस्से हैं उनको बता देता हूँ क्या क्या। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है ये वाला। ये हमारे पास स्टेट है। स्टेट स्टेट है, ये अपडेटेड फंक्शन है। हमारे पास अपडेटेड फंक्शन है। अपडेटेड फंक्शन है। और ये हमारे पास जो जीरो है, हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है। ये हमें इनिशियल वैल्यू है। इसके 3 पार्ट। चलो सबसे पहले हम जाते हैं, जब हम ना प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। कोई और मिस्टेक जो कोई भी जरूरत होगी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सीएसएस इंपोर्ट की है। और सबसे पहले जो मैंने बात की, सबसे पहले हमें स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट है हम सबसे पहले, ये पहला टास्क होगा हमारे पास यूज स्टेट हुक्स होगी। यहाँ पे इसको लिख लिया। उसके बाद हमने टॉप लेवल पे ये कंपोनेंट का जो हमारे फंक्शन के टॉप लेवल पे लिखना होता है। ये हमारा मिडिल पार्ट है, ये हमारा टॉप लेवल फंक्शन के बाद फौरन बाद हमने इसको डिक्लेयर कर देना है। कॉन्स्ट लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे हम काउंट भी लिख सकते हैं। काउंट बस सेट काउंट। और उसके बाद हम आपने लिख लेना है
यूज स्टेट, जो हमारी स्टेट का नाम है, फिर इनिशियल वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है, हम 0 लिख लिए इधर भी। तो सबसे पहले तो हमने जो हमने वैल्यू लिखी हुई है, सबसे पहले तो इसकी ये चीज़ होगी, हमने ये इसको डिक्लेयर कर लिया। इसकी जगह एक बात और, जो हमने स्टेट का, जो हमारा जो स्टेट का है उसको, जो भी हम जो स्टेट का जो फर्स्ट वर्ड है उसको हम यहाँ पे शायद एप्पल भी लिख सकते हैं, जैसे ये मैं जिसको एप्पल लिखा है। स्टेट के बाद जो हमारा ए का यहाँ फर्स्ट वर्ड होगा, एप्पल का जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे कैपिटल होगा बस, बाकी हम सेम लिख सकते हैं, हम कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। ये भी ओके है, ये भी ठीक है बिल्कुल। लेकिन आप इसको ध्यान में रखना था, ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी थी। और सबसे पहले हम यहाँ पे जाए, हमने इसको रखा हुआ है, जो इसकी जो जीरो वैल्यू सबसे पहले असाइन होगी हमारे कौन को। यहाँ पे मैं जाता हूँ कौन को, देख लेता हूँ कौन के अंदर क्या आ रहा है। काउंट के, देखिए हमारे पास कौन में 0 आ रहा है, शो हो रहा है हमारे पास, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। हम अब एक ऐसा काम करते हैं कि हम ना एक इसके अपडेट, इस वैल्यू को अपडेट भी करना है, क्योंकि हमने अपडेट फंक्शन को यूज करते हैं इस वैल्यू को अपडेट करना है। इसके लिए हम एक ऐसा सिनेरियो बना लेते हैं जिसमें हम दो बटन क्रिएट कर लें, एक बटन प्लस के लिए, एक माइनस के लिए क्लिक करके, और जो ही क्लिक के ऊपर वैल्यू इंक्रीज हो, प्लस के ऊपर वैल्यू इंक्रीज हो और डिक्रीज हो। तो सबसे पहले तो मैं, मेरे पास एक लाइब्रेरी है, सबसे पहले मैं ना कर लेता हूँ, दो बटन बना लेता हूँ। एक ये बटन हो गया, ये बटन हो गया। और इसके दरमियान में मैं ना बना लेता हूँ प्लस के लिए, मेरे पास एग्जैक्ट मेरे पे ये डायरेक्ट के मैंने आइकन इंपोर्ट किए हुए हैं, इनको मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने पहले भी इनको यूज़ किया हुआ है, इसके ऊपर मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, आपको इसकी समझने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ मैंने सिंपली डायरेक्ट जो आइकन है उनको डाउनलोड किया हुआ है, और उन्हीं को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ये ये सिंपल, इनका कोई और खास काम नहीं है। सिर्फ ये सिर्फ यहाँ पे आ गया, ये देखिए हमारे से प्लस शो करवाएगा। सेम ये सेम इसी तरह ही है, हमारे पास एक माइनस का भी शो करवा लेंगे हम सेम। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसको कर लेना है माइनस, और यहाँ पे हमने इसको कर लेना माइनस। ओके, ये हमारे पास प्लस भी होगा माइनस भी हो गया। ओके, अब इसके ऊपर हमने क्या करना है कि हमारी वैल्यू अपडेट हो, मैं यहाँ पे हमने करना है ऑन क्लिक का, हम फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं इसके ऊपर। तो ऑन क्लिक के ऊपर हमने एक एरो फंक्शन बनाते हैं। एरो फंक्शन बनाने के बाद हम करना है क्या, सेट जो काउंट है उसकी वैल्यू को अपडेट करना है हमारी अपडेट फंक्शन के थ्रू। उसकी वैल्यू को मैं क्या कहता हूँ कि जो मेरा काउंट है ना, उसके अंदर वैल्यू को +1 कर दो। जैसे कि अब देखा है हमारे पास यहाँ पे, अब पूरी हम यहाँ इसको ना H1 के थ्रू, हमारे जो हमारे पास H1 है उसको वैल्यू को शो करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास 0 शो हो रहा है, अभी तो देखें। मैं इसकी वैल्यू को, जो हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू उसके अंदर जितनी भी काउंट की वैल्यू होगी उसके अंदर +1 करना है। हमारे पास इनिशियली वैल्यू 0 थी, हम इसके अंदर +1 करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो +1 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम काम हमने ये उधर भी करना है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ हमें क्या करना है, छोटी सी हम चेंजिंग करनी है इसके अंदर, कि हमारे पास माइनस हो जाए। ये देखें, -1, सॉरी 1। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास थी 9, सॉरी इनिशियल वैल्यू, यस स्टार्ट में हमने 0 दी थी, लेकिन अभी इसकी वैल्यू 9 है, उसको -1 करेंगे। 8 4 5 6 7 1 तक 0। ओह सॉरी, जी -1 पे जा रही है, हम ये इसके ऊपर कर लेते हैं, हम टर्न ऑपरेटर अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, हम इसको रिमूव करते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं, इसी डायरेक्ट यहीं पे लिखते हैं। काउंट की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है, इक्वल 0 है तो देन सेट काउंट को हमें कर दे 0।
इससे क्या हो गया, हमारे जीरो से नीचे नहीं जाएगा। अदरवाइज अदरवाइज हमें इसको कंट्रोल एक्स करके इसको मैनेज करता जाएगा बस। ओके, अब ये देखते हैं अब क्या शो करवाता है। मैं दोबारा इसको अपडेट करता हूँ। जीरो है, ये जीरो से नीचे नहीं जा रही। +1 2 3 4 5 6 7 9 8 6 4 जीरो से नीचे। अगर मैंने इस पे यहीं कहा कि अगर हमारी जो अकाउंट की वैल्यू जीरो है तो उसको सेट अकाउंट को जीरो कर दो, अगर जीरो से नीचे नहीं जाए, माइनस में नहीं जाए। बस इतना हमने काम किया। और इसके थ्रू हमने अपनी यूज स्टेट हुक को यूज करते हुए अपने अपने फंक्शन को अपडेट किया। अब हम इनिशियल वैल्यू यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं। या फिर मैं 20 से शुरू करता हूँ, तो 10 से, सॉरी 10 से। तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे शो होगी 10 शो होगी अभी, तो 10। पर 10 में +1 करते जाएंगे 11 12, और इसी इसी में माइनस होते जाएंगे इनिशियल वैल्यू से। 9 4 8 4 6 7। इतना सा काम हमारे पास, मतलब हम इंस्टेट को किस तरह अपडेट कर सकते हैं यूज हुक्स को यूज करते हुए। इतना सा काम था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी यूज स्टेट हुक की।